नमस्कार मित्रों, हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें भी हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर संख्या 42 है, जिसमें हम जल विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जब नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाकर उसके जल से बिजली का निर्माण करते हैं तो वह आपका जल विद्युत कहलाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कहाँ जल विद्युत ग्रह स्थित है? तो आपको ऑप्शन दे रहा है कोयना, नेवेली, कोडरमा और ट्राम्बे। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? कोयना जो है आपका यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसी पर क्या है आपका जल विद्युत ग्रह स्थित है, यानी कोयना नदी पर बांध का निर्माण कर बिजली का निर्माण किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो यहाँ दे रहा है आपको सही उत्तर ए कोयना। व्याख्या में क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कोयना महाराष्ट्र में जल विद्युत परियोजना स्थित है। यह कोयना नदी पर बनी है और शिवाजी सागर झील से जुड़ी है, यानी जो कोयना नदी है उस पर जो बांध बना है उसको शिवाजी सागर बांध के नाम से जाना जाता है। जबकि जो अन्य विकल्प दिए गए जैसे नेवेली है वो क्या है? तापीय ऊर्जा क्षेत्र है, जहाँ पर लिग्नाइट कोयले के उत्पादन द्वारा जो है बिजली का निर्माण होता है। दूसरा आपका कोडरमा है जो कि खनन क्षेत्र है आपका। ट्राम्बे क्या है? वहाँ पर तापीय परमाणु ऊर्जा केंद्र है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है राणा प्रताप सागर पर विद्युत ग्रह स्थापित है। तो ये राजस्थान में आपका रावतभाटा में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा और ये आपका चंबल नदी पर स्थित है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रहा है आपसे। तो व्याख्या में क्या कह रहा है? सही उत्तर रावतभाटा में। व्याख्या में कह रहा है राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह चंबल नदी पर बना है। यहाँ जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है आपका वो चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है चंबल नदी पर प्रथम जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो कह रहा है राजस्थान। व्याख्या में कह रहा है चंबल घाटी परियोजना का प्रमुख भाग राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना भी इसी राज्य में आती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो ये लगभग आपका 10% है आपका। ऑप्शन में 10, 12, 20 और 22 दे रहा है, तो 10% है आपका। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो सही उत्तर ए 10%। व्याख्या में कह रहा है प्रश्नकाल जो है 2016-17 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो है 16-17 में जल विद्युत का योगदान लगभग 10.66% था, इसलिए निकटतम सही मान 10% है। वर्तमान में यह लगभग 11% के आसपास है। इस समय कितना है आपका? 11% के आसपास है। निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य हम क्या देखते हैं? जल विद्युत भारत की महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि ऐसी ऊर्जा जो पुनः जैसे जो चीज़ें अपने रिकवरी कर लेती हैं वो नवीकरणीय होती हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा नवीकरणीय है, जल नवीकरणीय है। तो जल विद्युत भारत की महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा है। हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र इसके विकास के मुख्य केंद्र हैं। एनटीपीसी और एनएचपीसी जैसी संस्थाएं इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जैसी संस्थाएं जो होती हैं इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार से ये था आपके महत्वपूर्ण तथ्य।